हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं एनार्किज्म के बारे में। एनार्किज्म यानी कि अराजकतावाद। अराजकतावाद के बारे में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे कि ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसके एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझना जरूरी है। अगर आप इसके बहुत डिटेल से देखना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में तो हमारा एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एनार्किज्म यानी कि अराजकतावाद। अराजकतावाद यानी कि एक ऐसा समूह ये चाहता है कि स्टेट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है और वो अपने सोसाइटी के लोगों को फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होने देता है, उनके लिए एक बैरियर बनता है। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि स्टेट का एबोलिशन कर दिया जाए, स्टेट को खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह से एक ऐसा समूह जो है चाहता है कि स्टेट को एबोलिश कर दिया जाए, उसे हम लोग एनार्किस्ट बोलते हैं, अराजकतावादी बोलते हैं। तो अब बात आता है कि वो कौन से वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी बात की थी। तो देखा जाए तो रियली में सबसे पहले विलियम गॉडविन नामक एक विचारक ने पहली बार स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में आर्ग्यू की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन जस्टिस में इसकी बात की थी। इसके बाद वो कौन से ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खुद को एनार्किस्ट घोषित किया था, यानी कि फर्स्ट टू कॉल हिमसेल्फ एनार्किस्ट, तो वो थे पीजे प्रोudhon। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी कि एनार्किज्म में कौन कौन से इसके सेगमेंट बटे हुए हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग फिलॉसफिकल एनार्किस्ट है, यानी कि इसी को हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक एनार्किस्ट बोलते हैं, जिसको हम बारे में समझेंगे। इसके बाद आता है सोशलिस्ट एनार्किज्म, इसके बाद आता है रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म, इसके बाद आता है लिबर्टेरियन एनार्किज्म, इसके बाद आता है एनार्को सिंडिकलिज्म, इसके बाद आता है पैसिफिक एनार्किज्म। तो चलिए शुरू करते हैं करके जल्दी से और समझते हैं। तो सबसे पहला है फिलॉसफिकल एनार्किज्म। फिलॉसफिकल एनार्किज्म यानी कि वो लोग जो मोरली स्टेट को ख़त्म करना चाहते हैं, ये बोलते हैं कि स्टेट जो है वो लोगों के लाइफ में एक बैरियर है। वो बोलते हैं कि सोसाइटी को इस तरह से एग्जिस्ट करना चाहिए कि वो आपस में इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करे कि कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कीप्ड एंड नो वन ड्राइव द लाइफ ऑफ अदर। हर लोग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। अब इसके प्रोपाउंडर कौन है, तो इसके प्रोपाउंडर जो है वो विलियम गॉडविन नामक एक विचारक हैं। और इसमें एक और विचारक इंपॉर्टेंट आते हैं, मैक्स स्टर्नर, जिन्होंने अपनी पुस्तक द ईगो एंड इट्स हिज ऑन में ये बातें की है। इसके बाद सेकंड आता है सोशलिस्ट एनार्किज्म। सोशलिस्ट एनार्किज्म के प्रोपाउंडर कौन है, तो इसके प्रोपाउंडर पीजे प्रोudhon है, जिन्होंने अपने आप को फर्स्ट एनार्किस्ट घोषित किया था। ये क्या बात करते हैं, तो ये चूंकि ये सोशलिस्ट एनार्किज्म है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये एक ऐसे सोसाइटी की बात करेंगे जिसमें लोगों को इकोनॉमिक राइट मिले और इसमें वो कैपिटलिस्ट का विरोध करे, यानी कि वो जो कैपिटलिज्म है और जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, कैपिटलिज्म को समाप्त करने की बात करते हैं और वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बढ़ाने की बात करते हैं। इस तरह से वो एक म्यूचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं, यानी कि सभी साथ मिलकर आगे बढ़े। तो इट्स रिजेक्ट्स कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। तो इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म। रेवोल्यूशनरी एनार्किज्म मतलब एक ऐसे ग्रुप, एक ऐसे सोसाइटी जो रिवोल्यूशनरी यानी कि विद्रोही ढंग से वो स्टेट को एबोलिश करना चाहते हैं त्वरित तुरंत। इसके प्रोपाउंडर कौन है, तो इसके प्रोपाउंडर हम देखते हैं पीजे प्रोudhon जो है वो मिखाइल बाकुनिन जो है वो इसके प्रोपाउंडर हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक आता है आपका एनार्को सिंडिकलिज्म। एनार्को सिंडिकलिज्म मतलब कौन से लोग, वैसे लोग जो ट्रेड यूनियंस के मदद से ये चाहते हैं कि ट्रेड यूनियंस चूँकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें स्टेट नहीं चाहिए। तो इसके प्रोपाउंडर कौन है, इसके प्रोपाउंडर जॉर्ज यूजिन सॉरेल है। इसके बाद ये क्या बात करते हैं, तो ये ट्रेड यूनियंस को इतना पावर देना चाहते हैं कि स्टेट हो ही ना, उसकी ज़रूरत पड़े ही ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक आता है पैसिफिक एनार्किज्म। पैसिफिक एनार्किज्म वही जहां हम लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो लियो टॉल्स्टॉय से इन्फ्लुएंस थे और लियो टॉल्स्टॉय इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ पैसिफिक एनार्किज्म। वो क्या बात करते हैं, तो पैसिफिक एनार्किज्म मतलब वो पूरी तरह से मोरल पे बेस्ड एक सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोरल यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के लाइफ को किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते हैं। हर व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है और उसको अपने फ्रीली एग्जिस्ट होने की बात करते हैं। तो ऑन द लॉ ऑफ लव में लियो टॉल्स्टॉय ने इसकी बात की थी। तो इसके बाद आता है लिबर्टेरियन एनार्किज्म। लिबर्टेरियन एनार्किज्म में देखते हैं एफ ए हैक आते हैं, रॉबर्ट नॉजिक आते हैं जो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, लेसेस फेयर इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। तो इस तरह से ये जो ग्रुप है वो एनार्किज्म के बारे में बात करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।